Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, इस चीज़ को हम देखेंगे. डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है. एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे. तो और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड या बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि आप सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है. ऑप्शन वन. ओके, वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल. सो ऑप्शन वन, करंट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना उन बातों को लेके स्ट्रेस लेते हो, उन वो कहते हैं ना कि बेबुनियादी बातें जो हम कहते हैं कि जो रियल नहीं है, मतलब जो होगी नहीं कभी, मतलब जैसे कहते हैं ना फ्यूचर में ये हो गया तो अब वो होगा नहीं, फिर भी हम सोच के अभी टेंशन ले रहे हैं, है ना. मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ को तभी सोचना चाहिए या कोई भी चीज़ को तभी प्रॉब्लम बनाना चाहिए अपने जीवन की. देखिए, एक्चुअल में इंसान की परेशानी पता है क्या है कि उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं होता है, वो खुद ही सोच के प्रॉब्लम बना लेता है चीज़ों को. जैसे कभी कभी हमारे एक्शन से चीज़ें ठीक हो सकती है. जैसे कोई अगर कहीं पे बात बिगड़ गई है आपकी, तो अगर आप बात करोगे, अगर आप उस चीज़ का हल निकालोगे, सामने वाले के साथ दो पल बैठोगे या अपने फीलिंग्स शेयर करोगे, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है. लेकिन सामने वाला उस चीज़ को परेशानी बना देता है, ईगो के चक्कर में आकर के बात नहीं करता, ठीक है. तो मेरे हिसाब से इंसान के जीवन में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो खुद ही प्रॉब्लम बनाता है, ठीक है. और करंट सिचुएशन में वही चीज़ है कि या तो फिर आप फ्यूचर को सोच के परेशान हो रहे हो, ठीक है, कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है क्योंकि करंटली कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा. अरे क्यों नहीं होगा, अगर आप अभी एक्शन लोगे तो क्यों नहीं सब कुछ अच्छा होगा. आपको, आप अपने डर को छोड़िए. ऑप्शन वन, आपको जो मैं पहला मैसेज देना चाहूँगी वो यही है कि अपने डर को छोड़िए. आपका डर बहुत बेकार चीज़ है यहाँ पे, कि आपका डर आपको इतना डरा रहा है कि अब आप सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं हो सकता. ज़िंदगी जीने का वो जो होता है ना कि हाँ हम क्यों जी रहे हैं, वो क्यों ही ख़त्म हो चुका है. अब आपको खुद से भी नहीं पूछना है कि क्यों आप जी रहे हो, है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जीने में कोई फ़ायदा है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है जीने का, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं है. तो आपको जो मैं पहला मैसेज देना चाहूँगी वो यही है कि आप अपना डर हटाइए, ठीक है. और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना टेंशन ले रहे हो क्योंकि आपकी अब आदत बन गई है. ऑप्शन वन, क्योंकि इतने समय से आप जहाँ जिस सिचुएशन में जिस इन्वायरमेंट में रह रहे थे या जिस फैमिली में रह रहे थे आप, मतलब जो भी आपसे रेजोनेट करता है उस हिसाब से लीजिएगा इस मैसेज को. जहाँ पर भी थे आप, वहाँ पे आपको हर दूसरे पल कोई शिकायत थी लोगों से, आपको हर दूसरे पल कोई ना कोई गम था. अब आप उससे निकल चुके हो, जब आप आगे बढ़ चुके हो कोई चीज़ से, और जब आप कहते हैं कि चेंजेस, राइट, चेंजेस, जब वो चेंजेस आ गए हैं, जब कोई चीज़ बदल चुकी है पूरी की पूरी, तभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो टेंशन लेना है, तो आप कोई और चीज़ को वजह बना रहे हो टेंशन की. तो मत ज़्यादा टेंशन लीजिए, अपनी आदत बदलिए टेंशन लेने की. और देखिए, ऑप्शन वन आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती है, वो है कि एक इंसान जितना काम रहता है ना, कोई भी सिचुएशन है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, ऐसा है कि दुनिया भी ख़त्म होने वाला है मतलब बता रही हूँ आपको, एक बात बता रही हूँ कोई भी परेशानी है, ठीक है, अपने वो काम रखना सीखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखिए. हर चीज़ में एक अच्छी वजह ढूंढने की कोशिश करा कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक इंसान अगर है तो उसका माइंड उसको नेगेटिव भी बता सकता है, पॉजिटिव भी बता सकता है. जैसा है ना कि अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव ही सिखाओगे सब कुछ, कि नेगेटिव सोचते रहो, तो नेगेटिव ही सोचोगे आप, है ना. लेकिन उसी जगह पर अगर आप पॉजिटिव बताओगे तो फिर हर समय पर आपको पॉजिटिविटी हर चीज़ में दिखाई देगी. तो आप अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर रहे हो, आपको है कि टेंशन लेना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है. आप बताओ मुझे, आप टेंशन लेते हो ना, क्या चीज़ें ठीक हो गई टेंशन लेने से? कुछ ठीक नहीं होता. जो होना लिखा होता है ना वो एफर्टलेसली भी हो जाता है, लेकिन जो नहीं होना लिखा होता है उसमें कितना भी एफर्ट कर लो नहीं होगा, है ना. तो क्या हो रहा है आपके टेंशन लेने से, कुछ बदल तो नहीं रहा है ना. तो क्या मतलब है इस चीज़ का, मत ज़्यादा टेंशन लीजिए. जब आप किसी चीज़ को नहीं ठीक कर सकते तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है. वो चीज़ें यूनिवर्स अपने आप ही ठीक कर देंगे, ठीक है. बिलीव, मेन बात पता है क्या है, कि आपको ऐसा लगता है कि सब काम खुद ही कर लेना है, सब खुद ही कर लेना है. वो जो एक आपके अंदर है ना कि सब खुद ही करना है मुझे, वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ बिगड़ रही है तो आपको ही उस चीज़ का टेंशन लेना है. आपका बिलीव नहीं है ऊपर वाले के ऊपर उतना कि आप बोल सको कि भगवान भरोसे मैं छोड़ रहा हूँ इन सिचुएशन को या इन चीज़ों को, वो नहीं है,
तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो तो अब मैं क्या बोलूँ। बट येस, मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि आप जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है करंट सिचुएशन में आपके लाइफ में कि चीज़ें काफ़ी होप होपलेस हो आप, ठीक है। करेंटली आपको कोई चीज़ में होप नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल जाओगे, जैसे आप बहुत सी चेंजेस आ जाएंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन वन आपके लिए कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा कम सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हो सकता है हमें ऐसा लगे कि इसका कोई सेंस नहीं है, हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों है, और हमें बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी इस चीज़ से। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ कितनी भी बड़ी हो, ऊपर वाले से, आपके भगवान से बड़ी तो नहीं है। हाँ बताइए मुझे, ऊपर वाले से बड़ी कोई चीज़ नहीं है ना। तो जब कोई चीज़ ऊपर वाले से बड़ी नहीं, तो ऊपर वाला उस चीज़ को देख सकता है, हमारी ज़िंदगी ठीक कर सकता है, ठीक है। ज़िंदगी में परेशानी क्या है ये तो पहले आप जानो, है ना। जो चीज़ ठीक हो सकती है उसको हम परेशानी नहीं कहते। जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है उस चीज़ को लेके क्यों परेशान होना, वो परेशानी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखना चाहिए आपको, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए। वो चीज़ें जैसे ही आप थोड़ा सा फोकस करोगे, समझोगे क्या है क्या नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती है उसको आप हाल पे छोड़ दो, ठीक है। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ऑप्शन वन, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या तो फिर ऐसा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप उस इंसान के साथ अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अभी आपको कुछ वैसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक अच्छा पार्टनर, क्योंकि आपको अभी तक कोई अच्छा मिला नहीं है। जो भी मिले हैं वो एक्चुअल में वैसे लोग थे जो कंट्रोल करते हैं आपको, जो आपकी हर चीज़ पे हक जताना चाहते हैं कि आप उठने से लेके सोने तक उनकी बात मानो, है ना। तो आपको वैसे ही लोग मिले हैं जो आपको कंट्रोल करते रहे। तो आपको वो इंसान चाहिए जो आपको फ्रीडम दे, क्योंकि आप अभी तक जितना आपने समझा है खुद से, मुझे नहीं लगता आपको किसी ने कुछ समझाया है। और जैसे कहते हैं ना कि हमने देखा जो हम वैसे बन गए, वो चीज़ आप में नहीं है, देखिए। आपने जो देखा आप उससे बिल्कुल विपरीत बनते गए ऑप्शन वन। यानी कि अगर आपने देखा कि प्यार में लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है, तो आप उसकी उल्टा बन गए कि अब आपको ऐसा लगता है कि प्यार वो चीज़ नहीं है, आपका वो बिलीफ सिस्टम नहीं बना जो आपने देखा, ठीक है। तो जो चीज़ आपने देखी, जैसे आपने देखा कि लोग बुरे हैं बहुत, तो आपकी थिंकिंग बन गई कि अब मुझे अच्छा इंसान मिलेगा देखना। तो जो हो रहा था उससे बिल्कुल विपरीत आपकी थिंकिंग बन गई थी। जहाँ पे आपकी जगह पे कोई और रहता तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता। वहाँ पे आपने सोचा कि चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। आपने अगर सफ़र भी करा है ऑप्शन वन, तो आपने यही सोचा है कि मेरी किस्मत है, मेरे कर्म रहे होंगे। आपने कभी ये नहीं बोला कि दूसरे की वजह से मैं कर रहा हूँ सफ़र, दूसरों की वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ, है ना। बहुत हिम्मत है आप में, क्योंकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको पता है लोग इतने ज़्यादा ईगोस्टिक है कि लोग बोलते हैं कि मैं तो बुरा कर ही नहीं सकता, है ना, मैंने कभी तो बुरा करा ही नहीं होगा। और उनसे पूछो कि आपको क्या पता है, आपका अगला जन्म क्या था, है ना। अगर किसी से आप बोलोगे, अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है और अगर आप उससे पूछोगे कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, बताओ तुमने क्या करा था जो तुम्हें इतना बिलीव है कि तुमने कुछ बुरा करा ही नहीं था, तो वो वहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते बेचारे, है ना। लेकिन बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता होगा कि मेरा अगला जन्म था ही था, है ना। तो मुझे बहुत ऐसे लोगों पे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग आते कहाँ से हैं जो मानना नहीं चाहते, क्योंकि इस दुनिया में ना कर्मों का ही फेरा है सब, ठीक है। कि जो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप रो भी रहे हो तो ज़रूर आपने किसी को रुलाया है ना। अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो तो ज़रूर आपने किसी का दिल दुखाया है, तभी आज आप इस गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में हो, ठीक है। आपने किसी इनोसेंट इंसान का, जो आपके ऊपर बिलीव करता था, आपने उसका दिल दुखाया होगा, ये बात कही जाती है। तो यही बात है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वहाँ पे आपने एक्सेप्ट करा है, बहुत हिम्मत है आप में, कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, हो सकता है मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है ऑप्शन वन आप में। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करो, मुझे ऐसा लगता है ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है ऑप्शन वन, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट इंसान, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हो। और आपको पता है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन में वो नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर गलती है और हम गलत है, हमारी किस्मत ख़राब है, वो चीज़ आपने नहीं करी है कभी भी। वो चीज़ बहुत अच्छी है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, और क्या मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल,
Then we have Five of Wands. Okay. सो मुझे ऐसे लगता है आप करेंटली अपने लाइफ में जिस भी स्टेट में हो, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड अभी आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक चीज़ उससे ना मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, वो है आपकी प्राइवेसी। ऑप्शन 1। आई डोंट नो, ये बहुत ही वियर्ड मैसेज है, बट मतलब ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में शायद प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो अपने लाइफ में कर रहे हो या आपका दिल दुख रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो सबको पता है। और सबको पता होने की वजह से जब आप उस चीज़ से मूव ऑन करते हो या किसी चीज़ से आगे बढ़ते हो, तो आपको लोगों की नज़रों में दिखाई देता है कि लोग आपको उसी नज़र से देख रहे हैं कि आपके साथ ये बुरा हुआ, आप आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, या उसको कोई बात में उठा रहे हैं कि अरे आपने तो ये गलत किया था अपने लाइफ में। तो आप एक्चुअल में एक प्राइवेसी मैनिफेस्ट कर रहे हो करेंटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसकी बहुत कमी है आपके लाइफ में। तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शांति नहीं है, जैसे कलह कलेश बहुत है, तो उससे भी काफ़ी आपको राहत मिल रही है, शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर में, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिए कि इंसान जब आगे बढ़ता है ना किसी चीज़ से, तो वो अपने सारे सपनों को छोड़ देता है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो तो आप अपने सपनों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो अपने सपनों को लेके आगे चलते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं अपने सपनों को। आप उनमें से कौन हो, आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है करेंटली, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आने वाला समय में बहुत कुछ आपको मिलेगा ऑप्शन में। आई डोंट नो, आपकी रीडिंग में एक अलग सी पॉजिटिविटी है जो जल्दी नहीं देखने को मिलती है रीडिंग्स में। एक अलग सा शांति, एक अलग सा पीसफुलनेस, एक अलग सा यू नो प्राइवेसी, जैसे हाँ मेरी बात मेरी तक है, किसी और को नहीं पता है मेरी बात, जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ वो मेरी बात दूसरों को नहीं बता रहा है। तो एक वो आई डोंट नो, आप ट्रस्ट करने से डरते हो ऑप्शन 2, क्योंकि आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं जहाँ पे लोगों ने ऐसा आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। तो नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब आपके फेवर में हो रहा है, और आप मैनिफेस्ट भी एक्चुअल में शांति वाला जीवन कर रहे हो, और वो मैनिफेस्ट होगा भी। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली समझाना चाहती हूँ, समझिए इस बात को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बदल लोगे लोगों को आप बदल सकते हो, आप में ये पावर है ना। देखिए, अब आपको मैं एक बात समझाती हूँ। हम किसी इंसान को तब तक नहीं बदल सकते ना जब तक वो खुद ना चाहे, ठीक है। तो आप कितना भी सबको शांत कर लो, कितना भी सबको समझा लो अपनी बात, जितना भी अपनी सफाई दे लो, कि कुछ भी समझा लो किसी को, कोई कुछ भी बात बोल दो, लेकिन अगर सामने वाले का मन नहीं है समझने का तो नहीं समझेगा। ये बात आपको मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स से बता रही हूँ, मैं कोई आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकती हूँ, तो आप एक्चुअल में समझने की कोशिश करिए मेरी बात को। मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसमें कितने लोग हैं, ठीक है। ये लोग एक्चुअल में एक दूसरे को जानते हैं, तभी इतने हक से लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इनका मन नहीं है समझने का, एक दूसरे को चाहते नहीं है समझना। ऑप्शन 1, मन नहीं है। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें आप भी है जो आप नहीं समझते हुए भी समझ लेते हो। ऑप्शन 1 बताइए आप मुझे। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आती, लेकिन आप फिर भी समझ लेते हो, चुप हो जाते हो, है ना। ये समझदारी इनमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाना नहीं चाहते, क्योंकि ये अपना कहना नहीं चाहते एक दूसरे को, है ना। क्योंकि वो उस नज़र से देखते नहीं है कि ये इंसान मेरा अपना है, ये इस वजह से देखते हैं कि अरे सब तो दुश्मन ही है ना। क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने ना वो जो होता है ना अकेलापन, जिसमें हमें घुटन होती है, जिसमें हमें ना वो एक्सपीरियंस होता है कि एक साइड से अगर हम देखा जाए तो वो जो अकेलापन होता है, जो डिप्रेशन में मिलता है हमें, अकेलापन से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से अकेलापन होता है, जो भी हो उस वो जो होता है ना, एक्चुअल में वो जब कोई इंसान फील करता है ना, तो वो दूसरों के साथ कुछ बुरा नहीं करता। वो सोचता है कि अरे ना किसी से लड़ाई करनी है, ना किसी से कुछ बुरा बोलना है, क्या पता मेरे वजह से कोई दूसरा इंसान डिप्रेशन में चला जाए, है ना। तो वो जो आपने फील करा है, जो आपने फेस करा है, वो इन्होंने नहीं करा। इस वजह से ये दूसरों को परेशान करना जानते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप चुप हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप चले जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो नहीं बदलने वाले। तो आपको खुद को हर चीज़ में ब्लेम करने से, खुद को हर चीज़ में रीज़न बताने का कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ शायद, ये गलत है। ये आपको बस मैं समझाना चाह रही हूँ। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आपसे, पेज ऑफ सूट्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप जैसे मुझे बहुत यंग स्पिरिट दिखाई दे जैसे, और इसका मतलब यही है कि बहुत ही चुलबुली सी, जैसे आप बहुत चाइल्डिश हो, आप बहुत चुलबुले से हो आप, और
वो जो स्पार्क आप में पहले था वो चला गया है, लेकिन अभी भी आप वैसे ही हो जैसे आप पहले थे। तो एक बहुत यंग स्पिरिट जो बिल्कुल हँसती खेलती है ना, नाचना गाना ऐसा ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश रहना जानते हो और दूसरों को खुश रखना जानते हो। लेकिन इन दिनों जो सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपको कुछ और ही बनाता जा रहा है, रूड सा, रूड सा, और बिल्कुल खामोश, उदास, और हर बात पे शिकायत आपको हो रही है दूसरे लोगों से, क्योंकि आप लोगों को सीरियसली ले रहे हो। जब आप लोगों की रियलिटी एक्सेप्ट करते हो ना, समझ रहे हो मेरी बात को, जब आप लोगों की रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये इंसान तो कभी बदलेगा है नहीं, है ना, ये मेरी बात क्यों सुनेगा, क्योंकि मैं इसका अपना हूँ नहीं, तो ये क्यों ही मुझ में दिलचस्पी दिखाएगा, मेरी बातों को सुनने में दिलचस्पी दिखाएगा। जब आप इन सारी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। आपने देखा जो लोग भक्ति करते हैं, ऑप्शन 1, वो दुनिया से मुंह छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको दिखाई देता है हर इंसान का मतलब, कि ये इंसान मुझसे बात कर रहा है तो इसका ये मतलब है, इस वजह से मुझसे बात कर रहा है। ये इंसान मुझसे रिश्ता रख रहा है तो इसका ये मतलब है, इस वजह से रिश्ता रखा है। वो अवेयर हो जाते हैं, भगवान उनकी आंखों को खोल देते हैं, ठीक है, तो उनको दिख पाता है। इस वजह से भक्ति, लोग कहते हैं कि भक्ति में आके मुँह नहीं छोड़ना मुझे। तो फिर दुनिया में आप अंधविश्वास में जियोगे, जहाँ पे आपको ये अंधविश्वास है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, जबकि एंड में कोई नहीं करता किसी से प्यार, ठीक है, आपको भूल जाते हैं लोग। समझ रहे हो मेरी बात को? लोग आपको सोच के 4 दिन तक रोएंगे, 5वें दिन पे नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। तो जब आप भक्ति करते हो, या जब आप कोई कहते हैं ना कि जब आप अवेयर हो जाते हो, ठीक है, इस वजह से लोग मुंह छोड़ देते हैं। जब वो अवेयर हो जाते हैं, जब वो समझ जाते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या सच है क्या झूठ है, लोग क्यों हैं ऐसे मेरे साथ, लोग क्यों मुझे दुख दे रहे हैं, इसी वजह से। सो एक्चुअल में मैं आपको बात ये बता रही थी, ऑप्शन 1, कि आप उसी चीज़ में जी रहे हो, इल्यूजन में, कि लोग बदल जाएंगे मेरे वजह से। और लोग तो नहीं बदल रहे, लेकिन आप भले उनकी तरह बनते जा रहे हो। वो आपकी वजह से नहीं बदल रहे, आप उनकी वजह से बदल रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा भी रूड हो जाना सही है, मेरा भी उनकी तरह पेश आना सही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 1, इतनी सी बात याद रखिए। और लेट्स सी, मैं आपको आगे बताती हूँ। We have 8 of swords, we have 9 of wands, we have 4 of pentacles और page of cups in reverse, we have 5 of pentacles। जैसे ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लगता है कि एक आत्मा है जो शिकायत करना चाहती है भगवान से कि देखो कोई अच्छा नहीं मिला मुझे, आपने कहा था सब अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ, है ना। ऊपर से लोग भी मुझे ऐसे ही मिले जो मुझसे प्यार कम करते थे और अंदर चिढ़ ज़्यादा रखते थे मेरे प्रति। सब ने बहुत सताया है मुझे, और कोई अब प्यार भी नहीं करना जानता है मुझसे। जैसे मैं लोगों से प्यार करता हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करना जानता। लोग पता नहीं क्यों मेरे प्यार को इस नज़र से देखते हैं कि उनको चाहिए ही नहीं है, मैं ओवर कर रहा हूँ उनसे प्यार, मैं उनके लिए ओवर केयर कर रहा हूँ। जैसे कोई आत्मा ऐसे शिकायत करना चाहती है ऊपर वाले से, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। और क्योंकि वो कर नहीं पा रही है तो वो अपने इमोशंस को दबा रही है, और क्योंकि वो अपने इमोशंस को दबा रही है, इस वजह से वो ऐसी हार्टलेस बनती जा रही है या बनता जा रहा है। आपको रहम ना कम आ रहा होगा, देखना, जैसे आप पहले थे ना, आपको हर चीज़ में इमोशंस दिखाई दे रहे थे, अब आप थोड़े से वो कम है आप में। अब आप कम रहम दिखा रहे हो लोगों के ऊपर, या जो भी आपको दिखाई दे रहा है उन लोगों के, उन जानवरों या उन लोगों के ऊपर। अब आपके अंदर कम इमोशंस बच रहे हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस को दबाने लगे हो। अब वो सब चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है, ऑप्शन 1, वो यही है कि आप ऊपर वाले से जुड़ो, ठीक है। बस वही एक सॉल्यूशन मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान आपको बदलेगा या कोई ऐसी चीज़, मुझे नहीं लगता, नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि आपको अपना आधा समय जो है, जितना भी आपको समय मिल रहा है अपने जीवन में, और जितना भी एक दिन में आपको समय मिल रहा है, बस उसमें एक नाम याद कीजिए कि वो है राधा। राधा नाम का जाप करिए, राधा जी को याद करिए, ठीक है। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो आप समझोगे भी नहीं, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। आप बस जाप की, जब आपको समय 10 मिनट का भी समय मिल रहा है ना, हाथ जोड़ के बस ओ राधा, श्री राधा, ऐसे करके जाप करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन में देखें ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप करके देखो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा, मेरे पास आना, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। आप मुझ पर गुस्सा उतारना लेकिन आप एक बार करके देखो, ऑप्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे जो स्पिरिट्स होती ना, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे, जैसे आप हो, ठीक है, आपकी बात कर रही हूँ, जैसे
आप सबका अच्छा चाहते हो लेकिन लोग आपका प्यार नहीं देख पाते। मेरा मानना ये है ऑप्शन 1 पर्सनली, कि ऐसे जो लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, या ऐसे जो आत्मा होती है जो दूसरों का भला चाहती है, उनको ना ये जो परेशान है, ये जो दुनिया परेशान करने को दौड़ती है, इनको हक नहीं है इनको परेशान होने का, इनको उदास रहने का हक नहीं है। ठीक है, तो यही बात है कि आपको उदास होने का हक नहीं है। आप जाप करो, ठीक है, आप ऊपर वाले से जुड़ो, आप राधा जी से जुड़ो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हो जाएंगी, आप जानोगे भी नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जैसे 8 ऑफ सोर्ट्स है, 9 ऑफ सोर्ट्स है, मैनिफेस्टेशन का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके अलावा जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आपकी फाइनेंसेस जो ख़राब चल रही है, कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट करा था बहुत समय पहले, कोई अमाउंट आपने मैनिफेस्ट करा था, वो नहीं हुआ। ठीक है, और आपने सोचा फिर कि अरे जाने दो, नहीं हुआ नहीं हुआ, और आपने सोचा था शायद आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है और इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। तो एक समय बाद, जैसे अभी से कुछ समय रुक जाइए, आपकी मैनिफेस्टेशन, वो जो भी पुरानी पेंडिंग मैनिफेस्टेशंस है, वो मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है अपने आप। और बस इतना ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपको शांति दे रही है, ठीक है, वो कोई नाम है, ठीक है, या वो कोई जाप है, कोई चैंटिंग है, या वो किसी से बात करना है, किसी इंसान से, या जो भी चीज़ है, जो चीज़ आपको शांति दे रही है उस शांति से दूर मत जाइए। ठीक है, या आपको खुद की एनर्जी में रहना है, यानी कि वो हंसते खेलते रहना, वो सबकी फ़िक्र करना, भले लोग आपकी फ़िक्र करें या ना करें, वो अगर आपको खुशी दे रहा है तो वो करते रहिए। ठीक है, अपनी खुशियों से दूर मत करिए खुद को, क्योंकि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे, तो आप खुद को क्यों सज़ा दे रहे हो? तो लोगों की वजह से ऐसे मत बनिए, क्योंकि आपको उदास रहने का हक नहीं है, तो उदास मत रहा कीजिए। ठीक है, और यस, मुझे ऐसा लगता है 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में आपको हर चीज़ ठीक करनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ऐसी फीलिंग आती है अंदर से कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, इस वजह से आप स्ट्रेस लेते हो हद से ज़्यादा छोटी छोटी बातों का। तो इस समय के लिए आपको यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अभी फ़िलहाल के लिए उन्हीं सारी चीज़ों की टेंशन लीजिए जिनको आप ठीक कर सकते हो, है ना? और टेंशन क्यों ही लेना, आप स्टेप बढ़ाइए, है ना? जिन चीज़ों को आप कर सकते हो, जो आपके बस में है करना, ठीक है, उन चीज़ों के प्रति स्टेप लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्टेप लीजिए उन चीज़ों के प्रति, ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसे जियोगे घुट घुट के, जैसे आप जैसे खुद को बना रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा ऐसे कोल्ड हार्टेड हो जाना सही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड में जाके जब आप समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपने बहुत इस चक्कर में बहुत लोगों का दिल दुखा दिया। ठीक है, होता है, बुरे लोगों का भी दिल दुखता है, जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, उनके साथ बुरा करोगे तो उनका दिल दुखेगा, है ना? तो एक्चुअल में आप एंड में जाके आपको गिल्ट होगा कि भले वो जैसे थे, मैंने उनके साथ उनकी तरह क्यों करा जैसे उन्होंने मेरे साथ करा। तो ऐसा मत करिए, ठीक है, क्योंकि आपको गिल्ट होगा, क्योंकि आपको बुरा लगेगा उस समय पर जाके, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि वक्त रहते समझिए कि लोगों की मतलब लोग अगर गलत है तो मैं खुद को क्यों सजा दूँ इस बारे में कि लोग गलत है इस वजह से मुझे ऐसा बन जाना चाहिए। नहीं, आप एक बाउंड्री सेट करिए कि हाँ मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा हूँ, लोग चुपचाप से चले जाए, है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। ठीक है, बस ये। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है देन लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है। We have the lovers, we have 8 of wands, ओके, ऑप्शन 2। ओके, फर्स्टली मैं एक बात बताती हूँ आपको, जो है कि करंट सिचुएशन जैसी है आपकी, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों के लिए ये मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ। ओके, अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है आपसे तो आप आगे बढ़ा के रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि ये पूरे रीडिंग में ये पॉजिटिविटी नहीं है, मुझे इतना समझ आ रहा है बस। ओके, तो अभी जिनकी भी लाइफ अच्छी चल रही है और जिनकी भी लाइफ बैलेंस्ड है, जहाँ पे आपको प्यार मिल रहा है, जहाँ पे आपको प्यार करने वाला इंसान मिला है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आप चाहते हो कि ये चीज़ ना इनफाइनाइट में रहे। ठीक है, ऑप्शन 2, आप चाहते हो कि ये चीज़, वो कहते हैं ना कि अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है, यही शिकायत है कि अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है और बुरा समय बीतता ही नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये अच्छा समय बीते ही ना, आप चाहते हो कि जैसे अभी लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, जितना अभी प्यार चल रहा है, जितना अभी केयर है और जितना अभी सब कुछ सही है, उतना ही सही आगे भी सब रहे, क्योंकि आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल करा है इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए जो अभी आप देख रहे हो।
और अब आप चाहते नहीं हो ये चीज़ आपके पास से जाए। तो इसका एक ही उपाय है कि आप ग्रेटफुल रहना सीखो, कि जो भी आपके जीवन, वो छोटी छोटी बात क्यों ना हो, ग्रेटफुल रहो, दिल से ग्रेटफुल रहो। यू नो, जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर किसी ने आपको सॉरी बोला और आपने उसको इट्स ओके बोल दिया, तो वो बस आपने बोला है, बाकी अगर आपके अंदर बात लगी है तो आपने उसको माफ़ नहीं करा है, राइट? तो वो इट्स ओके का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक्चुअली में आपको वो अंदर से फ़ील होना चाहिए आपको कि हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है अदरवाइज़ थैंक यू बोलने का, और हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ, हाँ आई एम ग्रेटफुल इस चीज़ को बोलने का। अंदर से फ़ील करिए, देखिए आपको ऊपर वाले ने कितना ब्लेस्ड बनाया है ऑप्शन 2। ठीक है? मैं आपकी स्ट्रगल को समझ रही हूँ, जो आपने इतना स्ट्रगल करा है, मैं इन सारी चीज़ों को मान रही हूँ। लेकिन एक साइड से अगर देखा जाए तो कुछ लोग तो स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। आपको फिर भी जितना भी मिला है, मिला है। ठीक है? तो एक्चुअल में आपको ब्लेस्ड फ़ील करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, वो हर छोटी-छोटी बातों को नोटिस करिए। ठीक है? कि मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए लोग लोग खा मेरे लिए इस इंसान ने खाना बनाया, ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, ये खुद ना खा के मुझे पहले सर्व कर रहा है, कितना मुझे मानता है ये इंसान। है ना? मुझे बिना माँगे मेरा इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। इसके दिल में कितना प्यार होगा मेरे प्रति। एक समय था जब लोग आपको प्यार नहीं करना चाहते थे, और एक समय अब है जब आपको इतना प्यार मिल रहा है ना? वो इंसान कितना अच्छा है अंदर से, जो आपके लिए पहले सोच रहा है, आपकी फ़िक्र पहले कर रहा है ना? वो छोटी-छोटी बातों को नोटिस करिए कि ये खुद खाना ना खा के मुझे पहले बोल रहा है जाओ खाना खाओ, और मैं नहीं खाऊँगा तो नाराज़ हो जाएगा मुझसे। कितना प्यार है उस इंसान में, कितना प्यार करता है वो आपसे। कि वो आपसे ये बात नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आप खुद अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, है ना? तो वो छोटी-छोटी बातों को नोटिस करिए। यही एक तरीका है जिससे आप ग्रेटफुल रह सकते हो, है ना? प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है, पता है? लोग इसको खो देते हैं। एक बात मैंने हर बार अपनी लाइफ में नोटिस करी है, ऑप्शन 2, कि लोगों को प्यार करने वाले लोग तो मिलते हैं, ठीक है? जैसे कभी-कभी होता है ना कि आप किसी को प्यार कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपके प्यार को नहीं देख रहा है ना? तो यही बात मैंने बार-बार नोटिस करी है कि लोग ना प्यार करने वालों को खो देते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? लेकिन जिस एज में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये इंसान तो मुझसे प्यार करता था, मैंने इसके प्यार को समझा नहीं, वो उस टाइम पे सिर्फ़ आपको गिल्ट हो सकता है, क्योंकि वो इंसान भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर चुका होगा। जिस समय पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा ये इंसान तो मुझसे प्यार करता था, मुझे इसको जाने नहीं देना चाहिए था। राइट? तो यही बात है कि लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अपने प्यार को खो देते हैं। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। तो छोटे वक्त रहते छोटी छोटी बातों को नोटिस करिए, अप्रिशिएट करिए सामने वाले को, उसको भी छोटी छोटी बातें नोटिस करवाइए कि देखो तुम मेरी इतनी फ़िक्र कर रहे हो, तुम मुझसे इतना प्यार कर रहे हो, उसको अच्छा लगेगा सामने वाले को। यू नो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि देखिए, द लवर्स का कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसी लाइफ आप एक समय पर सोचते थे, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हुई है ना? वो अभी आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है, और अब इतना ज़रूर ध्यान रखिए अपने लाइफ में कि आप जान के या अनजाने में कहीं गलती ना करो, है ना? कोई भी ऐसी गलती, देखिए गलती इंसान से ही होती है, बट वो जो एक होता है ना, जहाँ हमें रियलाइज़ तो होता है कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उस गलती को लेके प्राउड फ़ील करते हैं कि अरे हमारा हक था, हमें बोलना चाहिए था, इस वजह से हमने दिल दुखाया है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। है ना? तो बस इतना ध्यान रखिए कि आप कोई गलती को लेके ऐसा फ़ील ना करो कि हाँ, मैंने सही करा है। कहीं गलत हो तो बी सॉरी, एंड कहीं अगर सही हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और देखिए कि हाँ, कहीं न कहीं अगर आपने दिल दुखाया है तो फिर गलत है। ठीक है? फिर सामने वाले से माफ़ी माँगिए। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, और ट्रस्ट मी, जब आप ग्रेटफुल रहते हो दिल से, जब आप प्यार को महसूस करते हो दिल से हर चीज़ के प्रति, ऊपर वाले के प्रति, कि उन्होंने आपको हाथ पैर दिया है, आपको आँखें दी हैं देखने के लिए। आँखें को बंद करो तो क्या दिखेगा? काला-काला सब कुछ। कुछ नहीं दिखेगा, आपको अंधेरा दिखाई देगा। आपको वो ज़िंदगी नहीं मिली है जहाँ पे आपको अंधेरे में ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। चीज़ें कलरफुल है लेकिन आप फिर भी नहीं देख सकते हो। इतनी खूबसूरत बातें हैं सुनने को, लेकिन आप फिर भी नहीं सुन सकते हो। आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, ऑप्शन 2। राइट? तो उन्हीं छोटी-छोटी बातों को जब आप लेकर के प्यार महसूस करते हो कि ऊपर वाला मुझसे इतना प्यार करता है कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आँखें दी है, इतनी प्यारी-प्यारी बातें सुनने को कान दिए हैं, भजन सुनने को कान दिए हैं, ठीक है? और इतना इतना सब कुछ अच्छा है मेरे लिए, है ना? जब वो इंसान प्यार महसूस करता है अपने खुदा के लिए, अपने भगवान के लिए, और जो उन्हें प्यार कर रहे हैं उनके लिए, तो फिर उसके पास से कोई चीज़ नहीं जाती। लेकिन वहीं पर ये सोचता है इंसान कि ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे तो फिर भी बहुत कुछ नहीं मिला है, ये तो सबके पास है, ये बहुत अनग्रेटफुल चीज़ होती है, ठीक है? तो ये कभी नहीं करना चाहिए।
तो यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपके लिए मैसेजेस है, ठीक है। और आगे की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि एक मैसेज इसमें ये भी है द लवर्स में कि आप जिसके लिए सोचते हो वो आपके लिए नहीं सोचता। द फूल से मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक ऐसे इंसान के अटैचमेंट पे आ गए हो, ऐसे इंसान से आपने अटैचमेंट रख ली है जहाँ पे वो इंसान ना बहुत जैसे ना बहुत ऐसा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको आपके ऐसे हज़ार मिल सकते हैं, ठीक है। और यही ही परेशानी है कि वो आपके प्यार को नहीं देखना चाह रहा है या चाह रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक बात समझने वाली है कि लोग आपसे प्यार तभी करते हैं, ये लोग कहते हैं कि लोग आपसे प्यार तभी करते हैं जब आपके पास अच्छे पैसे होते हैं, ठीक है, और आपके पास सब कुछ होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इस इंसान की परेशानी क्या है जिससे आप प्यार कर रहे हो, ठीक है। इस इंसान की परेशानी क्या है, क्योंकि आप उसको कुछ नहीं है तभी भी आप उससे प्यार कर रहे हो। जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इसके पैसों को देख के प्यार कर रहे हो, उसके लिए होना भी चाहिए इंसान के पास पैसे, राइट। आप इसकी शक्ल को देख के प्यार करो, शक्ल होना भी चाहिए उस लायक, है ना। कि आप इससे किस लिए प्यार कर रहे हो आप। एक्चुअल में ना इस इंसान की परेशानी पता है क्या है, जिससे आप प्यार कर रहे हो वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है। इसमें इस इंसान की परेशानी पता है क्या है, कि ये इंसान ना समझ नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको अभी वो शायद इमेच्योर है। इमेच्योर लोग ऐसे ही होते हैं। इमेच्योर लोग ये बात कहते हैं, ठीक है, कि मुझे तुम्हारे जैसे अरे हज़ार मिल सकते हैं, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं। इमेच्योरिटी है, इमेच्योर है, बेचारे समझ नहीं पाते लोग, है ना। तो एक ऐसे इंसान के पीछे आप पागल हो जो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है ये वर्थ इट है, ये इंसान क्योंकि एक ना एक दिन समझेगा। तो 100 बात की एक बात यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, वो यही है कि मत कीजिए, ठीक है। आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो जो आपके प्यार को समझता है, ठीक है। और देखो, आप किसी को प्यार अगर महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हो, आप अगर किसी को बताना चाह रहे हो कि देखो तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सामने वाला आपको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप ही स्ट्रेस में रहोगे, आप खुद के अंदर कमी निकालोगे जब सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, शायद मैं ही अजीब हूँ, या मैं क्रीपी हूँ, या मेरे अंदर प्यार करने लायक कोई बात नहीं है, इस वजह से सामने वाला मेरे प्यार को नहीं देख रहा है, ऐसा है। तो दूसरों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे मत पड़िए जो आपको प्यार नहीं करना जानते, क्योंकि वो जानते ही नहीं है प्यार का मतलब क्या है ना। देखो, जब आप एक इमेच्योर इंसान होते हो ना, जैसे मेरा मानना यह है कि जब आप इमेच्योर हो तो आपको ये लगेगा कि आप मतलब ढूंढोगे कि ये इंसान मेरे खूबसूरत हूँ इस वजह से मुझसे प्यार कर रहा है, और मेरे पास पैसे है इस वजह से मुझसे प्यार कर रहा है, ठीक है। तो वो इमेच्योरिटी होती है, जहाँ पे आप सोचते हो कि सामने वाला इंसान आपको ये पैसे और शक्ल होगी तभी आपको प्यार देगा, है ना। और वही सामने वाला कर रहा है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसकी शक्ल अच्छी है या उसके पास पैसे है थोड़े बहुत, इस वजह से आप उसके पीछे पड़े हुए हो, आप उसको इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, है ना। लेकिन उस इंसान को आपसे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको उससे अच्छा नहीं मिलेगा, इस वजह से आप उसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो वो इंसान इमेच्योर है अभी। वो हो सकता है उसने लव को कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, या उसका कभी दिल नहीं टूटा है, ठीक है। इस वजह से वो हर दूसरे इंसान को इसी नज़र से देखता है कि अरे अब तो हर कोई प्यार कर सकता है उससे, है ना। तो ऐसे लोगों को आप प्यार नहीं समझा सकते जो इमेच्योर है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। ऑप्शन 2, लेट्स सी क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि करेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप ना किसी को बताना चाह रहे हो अपनी इंपॉर्टेंस, लेकिन नहीं समझेगा सामने वाला, क्योंकि इमेच्योर है ना। अब जैसे अगर आप एक बच्चे को बताओगे, जो बच्चा अभी ठीक से उसका अभी ठीक से कोई अगर बच्चा बड़ा नहीं हुआ है और वो हर वक्त ज़िद करता रहता है, और जब आप उसको बताओगे कि देखो ज़िद नहीं करनी चाहिए, तो वो आपकी बात समझेगा क्या। उसको ऐसा लगेगा मेरे पापा के पास पैसे हैं, मुझे अपने पैसे उड़ाने हैं, है ना, मुझे चॉकलेट ख़रीदना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। वो तो यही कहेगा, है ना। तो यही बात है कि जैसे अगर किसी को अहमियत नहीं होती किसी चीज़ की, तो वो ऐसा ही बिहेव करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं लेकिन वो फिर भी पैसों की अहमियत नहीं जानते, तो वो हर दूसरे जगह पे पैसे फूंक देते हैं, है ना। तो वही बात है कि जिसको जिस चीज़ की अहमियत नहीं होती वो ऐसे ही करता है। तो इसको प्यार की अहमियत नहीं है। आपको पता है ये जो इंसान है ना, इसको घर पर भी इसको बहुत प्यार मिलता होगा, है ना। इस वजह से ऐसा हो जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं, जिनको कदर नहीं होती वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो तो संभले हुए लोग वो होते हैं जिनको ठोकर लगी होती है ना। बाकी जो लोग बिल्कुल फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेते हैं उनको कभी ठोकर नहीं लगी है, ट्रस्ट मी, विश्वास करिए मेरा,
मैं सच कह रही हूँ। जिनको ठोकर नहीं लगी, जिनको हर जगह से प्यार मिलता रहता है, उनको कभी भी प्यार की कदर नहीं होती। वो तो वो लोग होते हैं जिनको ठोकर लगी है, जिनको ना घर से प्यार मिलता है, ना बाहर से प्यार मिलता है, ना लॉयल्टी कहीं उन्होंने देखी है। हर जगह पर उनको कोई ना कोई लोग ऐसे हैं ही जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से उनका दिल दुखता है। वो वही लोग होते हैं जो प्यार करना जानते हैं, है ना। बाकी ऐसे लोगों को प्यार करना नहीं आता। तो बेफिजूल में अपना समय बर्बाद मत करिए करंट सिचुएशन में। लेट्स सी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2। बड़ी हैरान हूँ मैं, क्योंकि एक साथ ना ऐसा नहीं हुआ है किसी रीडिंग में अभी तक तो, कि एक साथ 2 सिचुएशंस इतने क्लियर आए हैं। ऐसा होता है कि एक सिचुएशन बहुत ही क्लियर तरीके से एंजल्स बताते हैं, दूसरे सिचुएशन में थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है। लेकिन आपकी रीडिंग में ऑप्शन 2 2 लोगों की सिचुएशंस को बताया गया और दोनों को बहुत क्लियरली बताया गया। लेट्स सी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, we have page of coin, page of pentacle and we have knight of wands। एक्चुअल में ऑप्शन 2 आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद। कर्मा, जैसे आप चाहते हो कि किसी को किसी का कर्मा मिले, आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि आप एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो अभी आपके पास नहीं है, ठीक है। आप उस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एफर्ट करना चाहते हो बहुत चीज़ों के प्रति, लेकिन करते करते रह जाते हो। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत है तो बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं वो कब दिखेगा मेरी किस्मत का जो कहते हैं ना कि समय पे किस्मत खुलती है, वो समय कब आएगा जहाँ पे मेरी किस्मत भी खुलेगी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं बस आपको यही कहूँगी कि मैनिफेस्ट करिए, जो तरीका है आपका मैनिफेस्टेशन का वो बहुत अच्छा है। बस पॉजिटिव रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। आपके अट्रैक्शन में गलत है, ठीक है, मतलब आपके अट्रैक्शन में गलती है कि आप ऐसे मैनिफेस्ट आप अच्छा करते हो, लेकिन जब अट्रैक्ट करने की बारी आती है, ठीक है, कि जैसे आपने मैनिफेस्ट करा एक अच्छा काम जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले, तो जब आप अट्रैक्ट करने की बारी है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ बताओ कि अच्छा काम तो चाहिए, हाँ समझ गई यूनिवर्स, लेकिन वो एक पर्टिकुलर चीज़ तो बताओ कि कैसी चाहिए है, मतलब क्या काम चाहिए, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या काम होगा आपका। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है आपसे, जिसकी वजह से उसका असर तो आपको देखने को मिल ही गया है, राइट। तो अट्रैक्शन में गलती है जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी तो आप मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन वो अच्छी आती नहीं है, वो डिफेक्टिव निकल जाती है, ठीक है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो बस उसको थोड़ा सुधारिए, पॉजिटिव रह के अट्रैक्ट करा करिए चीज़ों को। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आप चाहते हो हीलिंग, ठीक है, और जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस करा है, जैसे आपका इनर चाइल्ड वो शायद बहुत वुंडेड है, क्योंकि आपने बचपन में उतनी खास चीज़ें और उतनी अच्छी चीज़ें नहीं देखी है जो आपको देखनी चाहिए थी। जैसे कहते हैं ना कि हर बच्चे का हक है खुशियाँ देखना, हर बच्चे का हक है कि उसको प्यार मिले, वैसा आपके साथ नहीं हुआ, आपसे आपका हक छीना गया शायद। और चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी बेटर नहीं चली है जितना आपने अपने दोस्तों को देखा बचपन में कि उनकी लाइफ में चीज़ें इतनी अच्छी चल रही है, वहाँ पे आपने कुछ और ही एक्सपीरियंस करा है। तो आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत वुंडेड है, ऑप्शन 2। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको हील होना बहुत ज़रूरी है उसका, तो वो यहाँ पे हीलिंग मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपको पता है क्या हुआ है। ऑप्शन 2 मैंने 2 रीडिंग डिलीट करी है, 2 रीडिंग पता है क्यों? क्योंकि एक तो रीडिंग बीच में ही बंद हो गई थी और वो अपलोड ही नहीं हो पाई, तो मैंने डिलीट कर दी कि यार जाओ, होना ही नहीं है तो होगा ही नहीं, है ना। और दूसरा स्टोरेज का दिक्कत आ गया था, स्टोरेज की वजह से बीच में रीडिंग बंद हो गई। उसके बाद मैंने फिर सोचा जाने दो, अब क्या कर सकते हैं 2 रीडिंग मैंने डिलीट करी है। और एक्चुअली में उस टाइम पे मुझे ज़ुकाम भी था, तो मैंने सोचा अच्छा आवाज़ भी अच्छी नहीं आई होगी, और पता नहीं, एक होता है ना कि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, तो वही शायद कुछ तो हुआ था। और मैंने एक्चुअल में वो रीडिंग मैंने बहुत शिद्दत से कर रही थी मैं उस रीडिंग को, और 2 बार मैंने ट्राई करा, बट दोनों बार में गया। फिर से मुझे लग रहा है कि स्टोरेज की वजह से कैमरा बंद हो जाएगा। खैर, इस वजह से हम जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप आप में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और आप हर बार विजुअलाइज करते रहते हो, तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मैंने कर्मा की बात आपको बताई, जस्टिस का कार्ड आपको उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी के लिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स और द चैरिट का कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए लाइफ में जहाँ पे आपको एक साइड पर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, तो वहीं पर दूसरे साइड पे इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी जा किस डायरेक्शन में रही है, ठीक है। और बस लोगों के भटकाव में मत आइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं आपको जो भटका रहे हैं बोल के कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। जैसे लोगों के टॉन्ट से आप बहुत इफ़ेक्ट हो जा रहे हो, कुछ लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं,
ठीक है, कि अरे तुम तो ये करने लगे हो, अरे तुम तो वो करने लगे हो, तो लेट इट बी, बोलने दीजिए, है ना। ये तो उस चीज़ का सबूत है कि आप कुछ अच्छा करो तभी लोग आपसे जेलेसी रख रहे हैं, ठीक है। तो लोगों से इफेक्ट मत होइए। और यस, आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी इफेक्ट कर देती है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते। और जब आप खुद को ये बात बताते हो कि मैं तो ऐसा हूँ जो कहीं स्टक रह जाता हूँ, मैं तो ऐसी हूँ जो किसी चीज़ से मूव ऑन ही नहीं कर पाती, तो आप नहीं ही कर पाओगे, क्योंकि आप खुद के माइंड को ये बता रहे हो कि मैं, मेरे से तो हो ही नहीं पाता, तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो बेहतर है कि आप इस जगह पर अपने आप को ये बताइए कि अगर कोई इंसान सही नहीं है तो मुझे मूव ऑन होने में क्या दिक्कत है। वो इंसान सही नहीं है तो मुझे क्या ही अच्छा फ़ील करवा सकता है ना। मुझे क्या ही वर्थ इट फ़ील करवाएगा, क्योंकि वो खुद ही वर्थ इट नहीं है प्यार के लिए, तो मुझे क्या वर्थ इट फ़ील करवाएगा। तो लेट इट बी, जाने दो, है ना। क्या मतलब है, अच्छे अच्छे लोग दुनिया में बचे हैं, ऐसा थोड़ी है कि लोगों का अकाल हो गया है मतलब कि कमी हो गई है, ठीक है। बहुत से लोग हैं दुनिया में। तो आप खुद को खुद ही बार बार ऐसे होप्स देते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपकी ही गलती है इसमें, मैं तो कहूँगी, क्योंकि आप खुद को ये नहीं बताते, आप खुद को रियलिटी चेक नहीं करवाते कि जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर किसी को प्यार की अहमियत नहीं है तो वो आपसे वैसे ही पेश आएगा, है ना। तो रियलिटी दिखाइए अपने आप को। आपको वो मूवीज़ में मत जिए जहाँ पे एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, वैसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। रियलिटी में लोग जैसे हैं ज़िद्दी, वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। देखिए, लोगों को ना ठोकर समझा सकता है ना। तो ठोकर बनिए ठीक है, ताकि लोगों को समझ आ सके मजाक कर रही हूँ। अब सच में इस बात को मत मान लीजिएगा। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि लोगों को ठोकर समझा सकता है। जैसे इस इंसान को प्यार की अहमियत नहीं है ना, तो जब ये कोई ऐसे टेढ़े इंसान से मिलेगा जो इंसान इसको अच्छे से समझा देगा प्यार की अहमियत, तब इसको समझ आएगा कि आप इससे कितना प्यार करते थे, ठीक है। सो इतना ज़्यादा मत किसी के पीछे भागे। और टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक साइड पर अगर आप ये देख रहे हो कि मैं क्या हूँ, तो ये भी देखिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना और अपने अंदर चेंजेस लेकर के आना। अगर वो डायरेक्शन सही नहीं है तो मुड़ जाइए वहाँ से, ठीक है। तो देखना बहुत ज़रूरी है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मून इन रिवर्स। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए, द मून इन रिवर्स के कार्ड से, कि आप करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ पे डिपेंड हो गए हो आप, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ ठीक हो गई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा रहे हो। जैसे आपको ऐसा लगता है कि वो, देखिए, मुझे दो अलग अलग एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं दोनों को आपको समझाती हूँ। जैसे एक जगह पर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक हो ही जाएगा मेरी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान जो मुझे मिल गया है, ये इंसान जो मेरी लाइफ में आ गया है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके सब कुछ ही ऐसा अच्छा हो जाएगा, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों से समझने की ज़रूरत ये है, अगर आपकी लाइफ में इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन है, तो ना ही किसी के ऊपर डिपेंड होइए, ठीक है, और ना ही कोई एक अपॉर्चुनिटी क्योंकि बैठे बिठाई वो चीज़ हो गई तो दूसरी भी हो जाएगी, ये मत सोचिए, ठीक है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तो थोड़ा सा आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा देखिए, समझिए, और ये सब रिपीट मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये आप पास्ट में भी कर चुके हो और अब अगेन आप वही काम कर रहे हो। तो जहाँ एक्शन लेने की बारी एक्शन लीजिए, जहाँ पे खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होने की बारी इंडिपेंडेंट होइए, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होइए, ठीक है। इतना बस जान लीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और द मून ये बता रहा है कि करेंटली आप जिस पोजीशन पे हो, जैसे आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, आपका जो करियर है, आप वहाँ पे जो भी कर रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उस चक्कर में आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हो, या आप इतना ज़्यादा, कैसे कहते हैं उसको, कि आप उसमें, आपका माइंड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ऑप्शन 3, ठीक है, आप ना बहुत ज़्यादा ये मोह में पड़ चुके हो। ये कोई भी मोह हो सकता है काम के प्रति आप इतने ज़्यादा अटैच हो गए हो अपने काम से, या हो सकता है ये आपको जैसे मेटेलिस्टिक चीज़ों से बहुत अटैचमेंट हो गई है, पैसों से बहुत अटैचमेंट हो गई है। तो थोड़ा सा जीवन में बहुत सी चीज़ें मायने रखती है और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो बैलेंस बनाइए। क्योंकि करेंटली मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ में अपना पूरा माइंड लगा देना और ये सोचना कि दूसरी चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं ही दे तो अच्छा है, तो ये गलत है ना। जीवन में हर चीज़ को इक्वल, तो हम ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं इक्वल समय दो सबको, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। सबको इक्वल समय हम नहीं दे सकते,
है ना। किसी को आधा घंटा दे सकते हैं, जैसे अपने काम में अगर हम 1 घंटा लगा रहे हैं तो हम अपने फैमिली को आधा घंटा ही दे पाएंगे, राइट। तो इक्वल की तो बात नहीं आती कहीं से कहीं तक। बात बस इतनी सी होती है कि आप सफिशेंट, हाँ, जितना सामने वाले को ऐसा लगे कि बस इसने समय तो दिया, इतना समय ज़रूर दीजिए। किसी से भी चिढ़िए मत, किसी से भी अपना कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं मत निकालिए। ये बस आपको कहा जा रहा है। आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है, आप जो कुछ बड़ा करना चाहते थे अपने लाइफ में, वो आप करोगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग तो ज़ीरो से ही होती है ना, है ना। तो स्टार्टिंग में कोई ऐसी चीज़ के ऊपर जंप मत करिए जो अभी आप कर नहीं सकते, जो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल चीज़ों को करिए, पॉसिबल चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए अपना, जो पॉसिबल है, और जो इम्पॉसिबल है उसको बात के लिए रखिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम बात करते हैं कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। सॉरी, लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, we have Queen of Cups, and then we have Queen of Swords। दो क्वीन की एनर्जी और एक किंग की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर आप एक फेमिनिन हो तभी भी आप में बहुत मैस्कुलिन एनर्जी। एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा आप चाहते हो, पता हो आप पता है क्या चाहते हो। ऑप्शन 3, कि आप ना कभी भी किसी से कम ना हो। देखिए, लोग ऐसा नहीं बोले आपको कि अरे आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, आपसे तो ये हो ही नहीं सकता। वो आपके डायरेक्ट ईगो को हर्ट करता है। इस वजह से आप चाहते हो कि आप में वो ना मैस्कुलिन एनर्जी, वो हर एक चीज़ जो एक आदमी कर सकता है वो आप भी करो, वो आपके अंदर वो पावर हो, तो एक वो चीज़ मुझे आई डोंट नो, एक बहुत ही रैंडम मैसेज था कि ये चीज़ आप में दिखाई दे रही है कि, और आप ये मैनिफेस्ट भी करते हो कि कभी किसी सिचुएशन में आप रहो तो आप उससे फाइट कर सको, ठीक है। ऐसे बैठ ना जाओ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। डिफेंस करना, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं इतना बस देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आपके बहुत मतलब कहते हैं ना कि आपके कनेक्शंस ऐसे रहे हैं पास्ट में, आप ऐसे लोगों से आपने रिलेशनशिप्स रखे हैं अपने, ठीक है, जो बहुत टॉक्सिक थे, ठीक है। और वो अभी भी कहीं ना कहीं आप जितने भी आगे बढ़ गए हो वो लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है। वो या तो फिर कहीं पर आपको मिल जाते हैं, या तो फिर कहीं पर आपको दिख जाते हैं, या तो फिर किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आपको उनके बारे में याद आ जाता है, ठीक है। तो मुझे बस इतना लगता है ना कि वो जो अभी भी कनेक्शन ख़त्म होने के बाद भी वो जो कनेक्शन है वो एंड होने वाला है, ठीक है। और ये आप चाहते भी थे कि आप किसी इंसान से इतना आगे बढ़ जाओ कि वो अगर आपको सामने भी दिख जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। तो वो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ट्रस्ट में जब आप टॉक्सिक लोगों की गिरफ्त से निकलते हो ना, तो आपको समझ आता है कि एक्चुअल में ज़िंदगी क्या होती है। वो एक सपने की तरह लगता है, बुरा सपना की तरह, ठीक है। क्योंकि टॉक्सिक लोग स्टार्टिंग में तो नहीं बताते कि वो टॉक्सिक है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जैसा व्यवहार करते हैं और हमें जैसा फील करवा देते हैं ना, हमें ऐसा लगता है अरे ऐसा तो हमारे खुद के पेरेंट्स ने हमें फील नहीं करवाया कभी, जो इस इंसान ने हमें फील करवा दिया है ना। कुछ ही दिनों में, वो भी कुछ ही महीनों में, कुछ ही साल में, है ना। इतना तो हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें धुतकारा नहीं है जितना इस इंसान ने बिना बोले। जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे पेरेंट्स तो दिल में कुछ नहीं रखते, बोल देते हैं मुँह पे कि अरे तुम नालायक हो, वो कह देंगे। लेकिन टॉक्सिक लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे नहीं, आपको फील करवा देंगे, और आपको सच में ऐसा लगने लगेगा कि आप में ही गलती है ना, कुछ और गलत नहीं है, आप ही गलत हो। और आपको एक समय पर ऐसा लगेगा कि फिर गिव अप करना सही है, क्योंकि जब आप अच्छे हो ही नहीं तो फिर जीने का वजह क्या है ना। तो यही बात है कि ये इंसान इतना टॉक्सिक था कि ये कुछ कहता नहीं था, इसके एक्शन सब कुछ ऐसे होते थे, और बहुत अच्छा मैनिपुलेट करता था आपको। तो खैर जो भी है, करता था जो भी है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप उससे फाइनली जैसे निकल पाओगे उसकी एनर्जी से, और आप अपने लाइफ में एक अच्छे इंसान को एक्सपीरियंस कर पाओगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। आपको महसूस हो रहा होगा वो कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ मैं सीख रहा हूँ, बहुत से काम, बहुत से स्किल्स है मेरे अंदर, बहुत सी चीज़ें आप सीख रहे हो लाइफ में अपने, बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और धीरे धीरे करके बैलेंस बनाना, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप चीज़ों को मिक्स्ड कर दोगे, ठीक है। जैसे कोई चीज़ अगर आपने सीखी है तो आप गलत लोगों के ऊपर उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे। जैसे मान लीजिए आपने सीखा है कि लोगों को लिमिट में कैसे रखना है, तो अब जो लोग बेचारे आपको कुछ नहीं करते, आप उनको लिमिट में रखोगे, उनको मुंह पे कह दोगे कुछ भी। तो जब कोई इंसान कोई नई चीज़ सीखता है तो उसको हर जगह पे अप्लाई करने लग जाता है ना, और जिसकी वजह से वो कई लोगों का दिल दुखा देता है। तो वो स्टार्टिंग में तो होगा ही आपके साथ,
ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे करके आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हो तो उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं, ठीक है। आप हर किसी को, जैसे आपने सीखा मुँह पे बोल लेना, ठीक है, कि मुँह पे कैसे बोलते हैं, लोगों को नो कैसे बोलते हैं, तो आप उन लोगों को भी नो बोल दोगे जो बेचारे आपके लिए हर कुछ करने को तैयार है, डेडिकेटेड है आपके प्रति इतने कि वो हर कुछ कर देंगे आपके लिए, आप उनको भी नो बोल दोगे, है ना। तो इस धीरे-धीरे करके आप समझोगे कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि करंटली इम्बैलेंस चीज़ें हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप मैनिफेस्ट ये कर रहे हो कि आप बहुत कुछ, जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो वो धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बेबी स्टेप है। मुझे ऐसा लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आप कहीं ना कहीं ये भी मैनिफेस्ट करो, आप एक्चुअली में ना जो बुरा करता है आप चाहते हो उसके साथ भी बुरा हो, ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है। तो एक्चुअली में यही बात मैं आपको बता रही थी कि आप चाहते हो आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि आपने हमेशा यही देखा है कि वो जैसे एक सिंपल से आपको बात बता रही हूँ, पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से ट्रिगर हो जाएंगे, बट हमेशा जो जब भी हम देखते हैं ना, जब भी कहीं पे पावर की बात आती है कि अरे इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तो मर्द जैसी होनी चाहिए लोग कहते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, बट मैंने तो कई बार सुना है। तो हर बार हम ये देखते हैं ना कि मर्द के अंदर इतनी हिम्मत है, अरे मर्द किसी को भी मार सकता है, अरे मर्दानगी होनी चाहिए इंसान में। तो ये जो बातें होती है ना, इस वजह से हमारी थिंकिंग बन गई है कि हमें भी उनकी तरह पावरफुल होना है, ताकि कोई हमें ना कह सके कि अरे हम लड़कों से कम है, या हमारे अंदर वो पावर नहीं है जो उनमें है। तो यही चीज़ है, बाकी ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोचते हो ना कि हाँ मैस्कुलिन, मतलब ये जो सोच रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उसकी तरह नहीं बनना, मुझे उससे अच्छा बनना है ना। उसके अंदर पावर है तो मुझे उससे भी ज़्यादा पावरफुल होना है, ऐसा, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस के कार्ड से, ऑप्शन 3, कि करेंटली जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वहाँ पे स्टेबिलिटी है फॉर श्योर, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है आपके लिए जो आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे लवर्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा अनुभव करोगे आप जो करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ों को समझोगे आप जो समझना ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन जस्टिस का कार्ड करेंटली आपको यही बता रहा है कि आप जो हो, जैसे हो, खुद में जस्टिस फील करो। ये मत फील करो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, नहीं। जैसे आप हो, जो आप हो, खुद में फील करो कि हाँ मैं सही हूँ, आप गलत नहीं हो कहीं भी, है ना। एक्चुअल में पता है, सही गलत की बात ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे डिटेल वाली है एक तो, लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊँ ना, तो वो यही है कि जैसे आप हो, जहाँ आप हो, बस इतना समझने की कोशिश करो कि जो आप कर रहे हो आप दिल से करो, ठीक है। नो मैटर उसमें कितना समय लग रहा है, उसमें कितनी मेहनत लग रही है, दिल से करो जो कर रहे हो आप, ठीक है। कोई कहीं कहीं पे कोई काम कर रहे हो जैसे, या कोई मदद कर रहे हो, तो दिल से करो बस, ठीक है। बाकी जो होगा वो होगा, बस खुद में आपको जस्टिस फील होना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम के साथ जस्टिस करा, मैंने इसको इतना समय दिया, ये वर्थ इट था, ये बस आपको महसूस होना चाहिए, ठीक है। करेंटली ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि क्या कहते हैं उसको, कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें आप सिर्फ इन्जॉय कर सको अपनी लाइफ को। तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत अच्छा इंसान, वी हैव द लवर्स, ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा जैसे समझा हुआ, संभला हुआ, नो मैटर ये लड़की है और लड़का है, इसने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी है अपने लाइफ में, और ये आपकी हर बात को झुटलाएगा। देखना, आप बोलोगे कि देखो दुनिया में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं और जिनकी वजह से सभी बुरे हैं, ठीक है। अगर आप ये कहोगे कि हाँ कुछ लोग बुरे हैं और उन लोगों ने दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, इस वजह से दुनिया में सभी लोग बुरे हैं, तो ये आपकी बात को झुटला देगा, आपकी हर बात को झुटलाएगा ये इंसान, ठीक है। और ये अपना एक्सपीरियंस बताएगा, तो वो आपको ट्रिगर हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो ये मे भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है, जो आपको समझाने की ही कोशिश, बहुत कुछ करने की समझाने की बहुत सी बातें कोशिश करेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, ठीक है। और ज़रूरी है, जैसे आपका इस इंसान से मिलना ज़रूरी है, अगर आपका मन नहीं भी है तभी भी ये इवेंट तो होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 ये भी बात आपके लिए है। आउच बहुत देर से मैं बैठी हुई हूँ खैर, ओके, सॉरी यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन होगा, ये जो भी इंसान आपके लाइफ में आएगा, ये एक्चुअल में आपको चेंज करने के लिए आएगा। अब वो जान के करे, अनजाने में करे, आपको चेंज करेगा ज़रूर, ठीक है। ये इंसान आपको चेंज करेगा, क्योंकि आप
खुद में आपको जस्टिस फील नहीं होता है ऑप्शन 3, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे केपेबल नहीं बनाया गया, मुझे वैसा नहीं बनाया गया, मुझे ऐसा नहीं बनाया गया। तो जैसे वो हटाने के लिए ये इंसान बहुत एफ़र्ट करेगा और वो बहुत अनजाने में होगा जैसे। ओके, सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।